हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम अंडर द ग्रीन लाइट के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर के स्टार्ट में हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कि अपने हाथों में गन्स पकड़े बस अंधाधुंध फायरिंग किए जा रहे थे। उन्होंने अचानक से ही एक ऑफिस पर अटैक करके उसका बुरा हाल कर दिया था, जिसकी वजह से उस ऑफिस में मौजूद लोग फौरन ही छुप जाते हैं। ऑफिस को पूरी तरह से बर्बाद करने के बाद एक पर्सन उनसे बोलता है, आज के बाद से इस ऑफिस पर शिनहाई कंस्ट्रक्शन का कब्जा होगा। इसे सुनकर वो लोग जो छुपे हुए थे वो चिल्लाकर बोलते हैं, हम तो पहले ही शिनाई कंस्ट्रक्शन के साथ हैं, तो तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो। जिस पर डायरेक्टर उनसे बोलता है, तुम लोगों को किसी के साथ लॉयल होने से पहले अच्छी तरह से सोच लेना चाहिए था, यानी कि ये सभी लोग जिनके आदमी थे और डायरेक्टर ने फोर्सफुली उन पर कब्जा कर लिया था। और बोलता है, अगर तुम लोगों को इस पर कोई मसला है तो तुम लोग मिस्टर जिन को बुला सकते हो। दूसरी तरफ जिन तो पीसफुली मैथ्यू के स्टूडियो में सोया हुआ था। जैसे ही उसकी आइज ओपन होती हैं तो वो अपने साथ लेटे मैथ्यू को देखने लगता है। मैथ्यू को देखते हुए वो सोचने लगा था कि हर मॉर्निंग जब भी मैं उठता हूँ तो मुझे इनक्रेडिबली फ्रेश फील होता है। अब मुझे नाइटमेयर्स नहीं आते और ना ही मेरे सर में दर्द होता है। अगर देखा जाए तो ये काफ़ी अजीब है। लास्ट नाइट तो हमने कुछ भी नहीं किया था, बस किस करने के बाद सीधा सोने चले आए थे। साथ ही दोबारा से अपनी आइज बंद करते हुए बेड पर लेट गया था कि ये एक स्पेशल पोटैटो है। अगर हर दिन ऐसा ही फील हो तो मैं कभी भी बेड से उठना नहीं चाहता। वैसे गाइस, सच में ये दोनों कितने ज़्यादा क्यूट लग रहे हैं ना। जिस चीज़ को ऐसा लगता है जल्दी से इन दोनों के लिए कमेंट्स में हार्ट सेंड करें। इतने में जिनको कॉल आने लगती है। जैसे ही उसने कॉल पिक की थी तो दूसरी तरफ से शेंची बोलता है, बॉस एक काफ़ी ज़्यादा अर्जेंट मैटर हुआ है, मैं अभी आपको लेने आ रहा हूँ, इस टाइम आप कहाँ पर हैं। जिस पर जिनू से बता देता है कि मैथ्यू के स्टूडियो में। इतने में जिनकी वॉइस सुनकर मैथ्यू भी नींद में उसे बुलाने लगता है कि क्या हुआ। इस पर जिन कॉल बंद करते हुए उसे दोबारा से सोने का बोलता है। थोड़ी ही देर में जिनके सब ऑर्डिनेट्स उसे लेने पहुंच चुके थे। जिन अपना कोट पहनते हुए उन्हें देखकर बोलता है, डैम तुम लोग तो काफ़ी जल्दी आ गए। इस पर शेंगची उसे बोलता है, हमें लगा ही था कि आप यहीं पर होंगे, इसलिए हम पहले से ही यहाँ पर आपका वेट कर रहे थे। जिस पर जिन पूछता है, तो बताओ अब आखिर क्या हो रहा है। योमबाल जिनके क्लोज जाकर आहिस्ता से उसे सारी सिचुएशन के बारे में बता देता है। इसे सुनकर जिन तो काफी ज्यादा चौंक गया था और फिर मैथ्यू की तरफ मुड़ते हुए उसे पूछता है, थोड़े दिनों तक तुम्हें अपने प्रोजेक्ट पर काम करना था ना। मैथ्यू बोलता है कि हाँ। जिस पर जिन वहाँ से मुड़ते हुए उसे कहता है, आज के बाद से बेहतर रहेगा कि मेरे घर पर रहने के बजाय तुम अपने स्टूडियो पर ही रहो। जिसे सुनकर मैथ्यू तो काफी ज्यादा घबराते हुए जल्दी से उसे रोकने का ट्राई करता है, लेकिन जिन ने तो उसे पूरी तरह से इग्नोर कर दिया था और वहाँ से जाने से पहले अपने कुछ सबऑर्डिनेट्स को ऑर्डर करता है कि यहीं पर रहकर इसे प्रोटेक्ट करो। ये बोलकर वो वहाँ से चला गया था। कुछ देर तक तो वहाँ पर पूरी तरह से साइलेंस रहती है और वो जिनको जाते हुए देख रहे थे। फिर शेंगची मैथ्यू से बोलता है, तुम्हें तो लग रहा होगा कि ये कुछ ज्यादा ही हो गया, लेकिन इस टाइम सिचुएशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर कोई गैंग फाइट न्यूज़ की हेडलाइन का हिस्सा बन जाए तब भी मुझे ये देखकर हैरानी नहीं होगी। जिसे सुनकर मैथ्यू घबराते हुए उसे पूछने लगता है कि कहीं जिनको कुछ होगा तो नहीं। शेंगची साय करते हुए बोलता है, पता नहीं, शायद हम पहली गैंग होंगे जिसमें सभी के सभी फाइट्स बस अकेला बॉस ही करता है। अगर हम उन्हें रोकने का ट्राई भी करते हैं तब भी हम उन्हें नहीं रोक पाते। वो ये बोल ही रहा था कि इतने में उसके मन में एक आइडिया आता है और वो मैथ्यू से पूछता है, हे अगर मैं गलत नहीं तो तुम बॉस के पार्टनर हो ना। आई मीन ये तो ऑब्वियस है, वो तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी पूरी टीम छोड़ कर गए हैं। इसे देख कर तो कोई भी ये बात समझ सकता है। और साथ ही उसने मैथ्यू के हाथ पकड़ लिए थे और रिक्वेस्ट करते हुए बोलता है, तो क्या तुम मुझ पर एक फेवर कर सकते हो, प्लीज कुछ भी करके बॉस को रोक लो। इसके बाद सिन जिन की तरफ शिफ्ट होता है जो कि शिनहाई कंस्ट्रक्शन पहुंच चुका था। जैसे ही वो अपनी कार से बाहर निकलता है तो उसके सब ऑर्डिनेट्स उसे देखकर जल्दी से बोलने लगते हैं, फाइनली बॉस यहाँ आ ही गए। जो कि सभी के सभी इस टाइम शिनहाई कंस्ट्रक्शन के गेट के बाहर उसे प्रोटेक्ट करने के लिए खड़े थे कि कहीं डायरेक्टर्स यहाँ पर भी अटैक ना कर दें। इन्हें देखकर जिन बोलता है, क्या तुम लोग यहाँ पर खड़े एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो कि इस कंपनी को गैंगस्टर चला रहे हैं। ये बोलकर वो उनके पीछे चलते हुए कंपनी के अंदर चला गया था। अपने ऑफिस में बैठकर पूछता है,
तो कंपनी के अंदर एक बहुत बड़ी फाइट स्टार्ट हो गई है। इस पर सेक्रेटरी यंग उसे सिचुएशन के बारे में बताने लगता है। इस टाइम कई डायरेक्टर्स आपस में मिल चुके हैं जिन्होंने अपने सबऑर्डिनेट्स को वेपन्स देकर फोर्सफुली हमारे कई प्रॉफिटेबल बिजनेस सीज कर दिए हैं। मैडम चेयरमैन भी बोलती हैं अब जबकि मैंने ऑफिशियली अपना सक्सेसर चूज कर लिया है तो उन्हें भी लगा होगा पावर दिखाने का ये अच्छा मौका है। वो तुम्हें हरा कर फोर्सफुली कंपनी हासिल करना चाहते हैं। जिस पर जिन इरिटेट होते हुए बोलता है ये बूढ़े लोग क्या ये अभी भी उसी पुराने एरा में जी रहे हैं। इन्हें क्या लगता है कि किसी चीज को हासिल करने के लिए ये ऐसे ही उस पर कब्जा कर सकते हैं। इतने में सेक्रेटरी यंग उन्हें बताता है ये बात भी सुनने में आई है कि बमिंग कंस्ट्रक्शन ये सब कुछ करने में ओपोजिशन की हेल्प कर रही है। बमिंग कंस्ट्रक्शन का नाम सुनकर चिंटू काफी ज्यादा चौंक गया था और सीओ की उसी बात को याद करने लगता है जब उसने जिनसे बोला था कि हम जल्दी दोबारा से मिलेंगे, जिसे याद करते हुए जिन भी ये बात समझ आता है कि सीईओ ये सब कुछ उसी की वजह से कर रहा है। इतने में मैडम चेयरमैन भी उसे बोलती हैं शिनहाई कंस्ट्रक्शन को टेक केयर करना तुम्हारे लिए इतना भी मुश्किल नहीं है, लेकिन सबसे पहले तुम्हें ये सारी प्रॉब्लम को क्लियर करना होगा। सिचुएशन को देखते हुए ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि इसे ठीक करते हुए हम अपने हाथ गंदे होने से बचा सकते हैं। जिनसे पूछती हैं तो क्या तुम ये करोगे, जिस पर जिन अपने हाथों की तरफ देखते हुए बोलता है अगर मैं ये नहीं करूँगा तो और कौन करेगा। मैडम चेयरमैन लेकिन ये सब कुछ क्लियर करने के बाद मैं भी आपसे एक इम्पोर्टेंट बात करना चाहता हूँ। इसके बाद हम जिनको म्यूजियम के कंस्ट्रक्शन एरिया के पास देखते हैं जहाँ पर जिनको ड्रीम पिल्स मिली थी। यहाँ पर यूम बाल जिनसे बोल रहा था कि पोस्ट ट्रैक्टर्स का मेन टारगेट आप हैं तो आपको इन सब में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। आप बस किसी सेफ जगह पर रहकर हमें ऑर्डर करें, हम ये सब कुछ क्लियर कर सकते हैं। लेकिन जिन तो उसे कोई रिप्लाई नहीं देता, जिस पर योमबाल उसके सामने अपना हाथ हिलाते हुए पूछता है बोस का आप मेरी बात सुन भी रहे हैं, इस दफा खतरा कुछ ज्यादा है, प्लीज आप हमारी बात सुन लें। जिस पर जिन उसे बोलता है जो भी हो लेकिन वो मुझे जान से नहीं मार सकते। ये सुनकर योमबाल तो और भी ज्यादा घबरा गया था, लेकिन जिन उसे ड्रीम पिल्स के बारे में पूछता है कि क्या वो रेडी हो चुकी हैं। जिस पर योमबाल बोलता है ओह हाँ, जैसा कि आपने ऑर्डर किया था ड्रीम पिल्स अब रेडी हैं, उन सभी को हमने ट्रक में लोड कर दिया है। जिन बोलता है तो उसे यहाँ पर म्यूजियम के वेयर हाउस में सेंड कर दो और सोचने लगता है देखा जाए तो ट्रैक्टर्स का टारगेट मैं हूँ, जब तक मैं उनके पास रहूंगा वो कोई और ज्यादा खून खराबा नहीं करेंगे। इतने में ड्रीम पिल्स के ट्रक भी वहाँ पर पहुँच चुके थे, जिस पर वो सोचता है ये सब कुछ मैंने शुरू किया था तो मैं ही इसे खत्म भी करूँगा। फिर पिल्स को चेक करते हुए वर्कर को ऑर्डर करता है कि इन्हें दोबारा से इसी वेयर हाउस में डाल दो, यानी कि जहाँ से ड्रिम्पल्स निकाली गई थी जिन्हें से दोबारा से वहीं पर डालने का बोल रहा था। इसे सुनकर वर्कर तो काफी ज्यादा चौंक गया था कि आखिर ये करना क्या चाह रहे हैं, लेकिन फिर बिना कुछ बोले जैसा उसने बोला था उसके ऑर्डर्स को फॉलो करने लगते हैं। जिन वहाँ खड़ा सभी के सभी ड्रिम्पल्स को अपनी नजरों के सामने उसी अंडरग्राउंड वेयर हाउस में डलवा देता है, जिसे देखते हुए वो सोचने लगा था कि मैं सारी जिंदगी गैंगस्टर के घटिया काम करता रहा, अब मैं यहाँ खड़ा हूँ यानी कि इन चीजों को छोड़ रहा हूँ। मैं चेयरमैन बनने से तो पीछे नहीं हटूंगा, लेकिन अब मैं और ज्यादा गैंगस्टर के काम नहीं करना चाहता और ना ही मैं ये पिल सेल करना चाहता हूँ। मुझे कहने के लिए बुरा तो फील हो रहा है, लेकिन सबसे पहले मुझे ये काम खत्म करना होगा। काम खत्म करने के बाद जब जिन वहाँ से जाने लगा था तो उसे अपना एक सबऑर्डिनेट नजर आता है, जिस पर वो उससे पूछता है क्या ट्रैक्टर्स ने तुम्हारे वाला बिजनेस भी बंद कर दिया। सबऑर्डिनेट बताता है कि हाँ। जिन पूछता है वहाँ पर कितने लोग जिंदा बचे हैं, जिस पर सब ऑर्डिनेट दुखी मन से उसे बताता है मुझे मिलाकर टोटल 5 लोग। जिस पर जिन को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, वो गुस्से से बोलता है उन घटिया ओल्ड मैंस को तो मेरे लोगों की जिंदगी की बिल्कुल भी परवाह नहीं, अच्छा रहेगा कि मैं खुद ही वहाँ पर जाकर उनसे डील करूं। ये बोलते हुए वो अपनी कार की तरफ जाने लगता है और अपने सब ऑर्डिनेट से बोलता है कि ड्राइव करके मुझे वहाँ पर लेकर जाओ। जिस पर वो सब ऑर्डिनेट तो उसे कोई रिप्लाई नहीं देता। हम
देखते हैं उसके एक्सप्रेशंस अचानक से ही चेंज हो गए थे। उसने फौरन ही जिन पर किसी चीज से अटैक कर दिया था और साथ ही वो ये भी बोलता है कि बॉस मुझे माफ कर दे, जिसके ऐसा करने पर जिन तो बस हैरान होते हुए उसकी तरफ ही देखने लगा था कि आखिर मेरा सब ऑर्डिनेट ही मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है। लेकिन उसे संभलने का तो मौका ही नहीं मिलता, उसके कदम लड़खड़ाने लगे थे और कुछ ही सेकंड्स में वो अनकॉन्शियस होकर मुंह के बल नीचे गिर चुका था। हम देखते हैं वहाँ पर एक नहीं बल्कि बर्मिंग कंस्ट्रक्शन के और भी बहुत से लोग थे जो कि जिनको उठाकर एक बहुत बड़े वेयरहाउस में ले जाते हैं। वहाँ पर उन्होंने जिनको बांध रखा था। जैसे ही जिनकी आइज ओपन होती हैं तो उसे कुछ भी ठीक से नजर नहीं आ रहा था। जब ट्रैक्टर उसे होश में आता देखता है तो उसे बोलता है, मिस्टर जिन, मुझे ये मानना ही होगा कि मैंने इससे पहले तुम्हें कभी भी इस हालत में नहीं देखा। तुम्हारे सबऑर्डिनेट ने बोला था कि अगर हम उसकी जान बख्श दे तो वो तुम्हारा सर भी ला कर दे सकता है। ये देखना तो काफी अमेजिंग था कि तुम्हारे दोस्त आखिर कितनी जल्दी तुम्हारे सबसे बड़े एनिमी में बदल सकते हैं। इसीलिए ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि जितनी जल्दी हो सके हमें गद्दारों को खत्म कर देना चाहिए। ये बोलते हुए वो उसी सबऑर्डिनेट के सर पर गन पॉइंट कर देता है जो कि जिनको अनकॉन्शियस करके यहाँ तक लेकर आया था। जिसे देख कर वो तो काफी ज्यादा डर गया था, लेकिन डायरेक्टर तो बिना किसी मर्जी के एक ही बार में शूट करके उसे मार डालता है। उसका ब्लड जिनके फेस पर भी आकर लगा था, जिसे देख के जिन तो वहीं पर शॉक हो गया था। उसके सब ऑर्डिनेट्स चाहे जैसे भी हों, लेकिन वो उन्हें अपनी फैमिली की तरह ही मानता आया है। उसे मारने के बाद अब डायरेक्टर जिनके सामने आते हुए स्माइल करके पूछता है, क्या तुम मेरी बात से एग्री नहीं करते? लेकिन जिन तो कोई भी रिएक्शन नहीं देता, जिस पर डायरेक्टर उससे पूछता है, क्या तुम्हें कुछ कहना है? ये बोलते हुए वो उसके मुंह से पट्टी हटा देता है। इस पर जिन काफी ज्यादा गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए पूछता है, क्या तुम्हारे लोगों की कीमत कीड़े मकोड़ों से भी कम है? इस पर डायरेक्टर उस पर हंसते हुए बोलता है, अगर तुम ऐसे ही सॉफ्ट बने रहे तो आखिर तुम चेयरमैन की पोजीशन कैसे संभालोगे? और हाँ, इस पूरी पावर की फाइट में अपने लोगों को सेक्रीफाइस करके मुझे भी कोई मजा नहीं आ रहा। लेकिन तुम तो ये बात जानते ही होगे कि ऊपर तक पहुंचने के लिए हमें कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस तो करना ही पड़ता है। मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन दूसरी तरफ तो शिनाई कंस्ट्रक्शन मुझे चेयरमैन के तौर पर एक्सेप्ट कर भी चुकी है, क्योंकि मैं ही चेयरमैन बनने के काबिल हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम कभी भी अपने प्रीशियस सब ऑर्डिनेट्स का खून बहता नहीं देखना चाहते, तो तुम्हारे लिए यही अच्छा रहेगा कि चुपचाप यहाँ से पीछे हट जाओ। अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं किसी को भी हर्ट नहीं करूँगा। जिस पर जिन सोचने लगता है, आखिर ये क्या मजाक है? अगर मैं पीछे हट भी गया तब भी तुम ऐसे पर्सन नहीं हो जो कि दूसरों पर मर्जी दिखाए और उन्हें छोड़ दे। जब डायरेक्टर को जिनसे कोई आंसर नहीं मिलता तो वो बोलने लगता है, वेल, मुझे लगा ही था कि तुम इतनी जल्दी मेरी बात नहीं सुनोगे, लेकिन किसी ने तुमसे कोऑपरेट करवाने के लिए मुझे एक बहुत ही अच्छी टिप दी है। डायरेक्टर को ऐसे पीछे हटता देखकर जिन सोचने लगता है, जरूर ही कोई ना कोई रीजन तो है, वरना ये ऐसा पर्सन नहीं जो कि इतनी देर करे। इसने तो काफी देर पहले ही मुझे मार डालना था। लेकिन जैसे जैसे ब्रेंडन का याद आता है तो वो सोचता है, नहीं, ये खुद को नहीं रोक रहा। अगर ये ऐसा करना चाहे भी तब भी ये ऐसा नहीं कर सकता। और बोलता है, क्या ब्रेंडन ने तुम लोगों से नहीं बोला कि मुझे हाथ भी मत लगाना? जिसे सुनकर डायरेक्टर इरिटेट होते हुए जिनकी तरफ वापस मुड़ता है। इतने में डायरेक्टर का एक सबऑर्डिनेट जिनके बाल खींचते हुए उसका फेस ऊपर करके उसके सामने एक इंजेक्शन कर देता है। ये कॉकटेल खास तुम्हारे लिए बनाई गई है। इसमें वो सभी चीजें मिक्स हैं जिनकी तुम्हारी बॉडी को जरूरत है। ड्रीम पिल्स और वो सभी ड्रग्स जो भी तुम इमेजिन कर सकते हो। ओह हाँ, इसमें ऐसे केमिकल्स भी हैं जिनसे तुम्हारी बॉडी की डिजायर्स काफी ज्यादा बढ़ जाएंगी। जिसे देख कर जिन तो फौरन ही खुद को छुड़ाने के लिए स्ट्रगल करने लगता है, लेकिन डायरेक्टर के सबऑर्डिनेट जल्दी से उसे कंट्रोल कर लेते हैं। दूसरी तरफ जिनको तो वही मेमोरीज याद आने लगती हैं जब सीईओ जिनको वही इंजेक्शन दिखाते हुए फेस को पकड़कर बोल रहा था, चैंग वू, तुम्हें अच्छे से बिहेव करना होगा। तुम भी जानते हो ना कि मैं कभी भी तुम्हारे साथ ऐसा करना नहीं चाहता था। प्रेजेंट में सब ऑर्डिनेट जिनको फोर्सफुली पकड़कर वो इंजेक्शन लगा ही देते हैं। इंजेक्शन लगने के फौरन बाद जिन पर उसका असर भी होने लगा था, जिस पर अपना फेस नीचे किए बिना किसी मूवमेंट के वहां पर बैठ जाता है। जिसे देख कर डायरेक्टर स्माइल करते हुए बोलने लगता है,
सभी जानते हैं कि चेयरवुमन जावा कभी भी एडिक्ट लोगों का साथ नहीं देती। अगर तुम इस हालत में कंपनी पहुंचते हो और वहां पर तुम लॉबी में इधर उधर गिरते फिरो तो तुम्हें क्या लगता है कि वो फिर भी तुम्हें कंपनी हैंडओवर करेंगी, या ये कैसा रहेगा जब तुम इस हालत में कंट्रोल लूज करके अपने कई सबऑर्डिनेट के साथ एक साथ सो रहे हो? तो हम उसकी वीडियो बनाकर सभी ट्रैक्टर के साथ शेयर कर दें। वैसे भी तुम हमेशा से मेंस को अट्रैक्ट करने में काफी माहिर रहे हो और साथ ही अपने पैर से जिनकी लेग सेपरेट करते हुए जोर जोर से हंसने लगता है। आखिर ऐसा कौन बेवकूफ होगा जो कि तुम्हारे जैसे स्लट को एक चेयरमैन बुलाए? उसका ये बोलना ही था कि इतने में जिन उसके फेस पर स्प्लिट कर देता है, जिसे देख कर ट्रैक्टर तो गुस्से के मारे चिल्लाने लगा था, तुम घटिया बदमाश यहीं के, आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? जिस पर जिन हाँफते हुए बोलता है, अगर मेरे सब कुछ छोड़ने का टाइम आ ही चुका है तो सबसे पहले मुझे तुम्हारे जैसे ट्रैश को ठिकाने लगाना होगा, वरना मैं दोबारा से ग्रैनी का सामना कैसे कर पाऊंगा। साथ ही हंसने लगता है कि मैं तुम्हारे जैसे ओल्ड मैन को ट्रैक करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ये बोलते ही वो फौरन से उसके सबऑर्डिनेट को एक जोरदार टक्कर मारता है और काफी फास्ट स्पीड के साथ बाकी सबऑर्डिनेट के साथ भी फाइट करने लगा था। बंधे होने के बावजूद भी वो इतनी तेजी से मूव कर रहा था कि सारी रोप लूज हो जाती है और कुछ ही देर में उसने खुद को चेयर से छुड़ा लिया था। इसे देख कर सभी उस पर गन पॉइंट कर देते हैं, लेकिन ट्रैक्टर जल्दी से चलाते हुए उसे ऐसा करने से मना करने लगता है कि नहीं नहीं, बिल्कुल भी शूट मत करना। इस तरफ जिन खुद को छुड़ाने के बाद काफी सीरियसली ट्रैक्टर की तरफ बढ़ने लगता है। इसे देख कर ट्रैक्टर तो डर के मारे नीचे ही गिर चुका था और अपने सबऑर्डिनेट को चलाते हुए बोलता है, आखिर तुम लोग खड़े खड़े क्या कर रहे हो? चलो जल्दी से इसे पकड़ो। मैंने बस तुम लोगों को इसे शूट करने से मना किया है, ये नहीं बोला कि तुम लोग इसे ऐसे ही यहाँ से जाने दो। लेकिन जिन तो काफी क्रीपी वे में उसकी तरफ बढ़ते हुए बोलता है, तो बताओ मुझे आज इस क्रीपी पंख के हाथों तुम कैसे मरना चाहते हो? यहीं पर सीन शिफ्ट होता है और हम मैथ्यू के स्टूडियो का सीन देखते हैं जहाँ पर वो बैठा अपने स्कल्पचर पर काम कर रहा था। काम करते हुए अचानक से ही उसके हाथ कांपने लगते हैं, जिस वजह से उसके हाथ में पकड़ा हुआ टूल नीचे गिर जाता है। अपने कांपते हाथों को देखकर मैथ्यू घबराते हुए डॉक्टर की बात याद करने लगता है, जब डॉक्टर ने उसे एक बोतल मेडिसिन दिखाते हुए बोला था, कांपना, सर दर्द होना और बॉडी ठंडी पड़ जाना ये सभी के सभी ड्रीम पिल्स के सिम्टम्स हैं। जब सिम्टम्स काफी ज्यादा हो तो तब तुम ये मेडिसिन ले लेना। ये कभी भी मत भूलना कि तुम स्ट्रोंग हो और तुम इस एडिक्शन पर काबू पा सकते हो। पिल्स लेने की वजह से ये सिम्टम्स शो होते हैं, जिसकी वजह से और भी ज़्यादा पिल्स लेने की क्रेविंग होती है। और अगर आप पिल्स ले लेते हो तो कुछ देर के लिए सिम्टम्स रुक जाते हैं, लेकिन जैसे ही पिल्स का असर खत्म होता है तो दोबारा से सिम्टम्स नजर आने लगते हैं। इसीलिए ड्रीम पिल्स को छोड़ना इतना इजी नहीं है और एक नॉर्मल पर्सन इजीली इसका एडिक्ट हो जाता है। मैं तो ये बैठा सोच रहा था कि इतने में स्टूडियो का डोर जोर जोर से नॉक होने लगता है। इसे देख कर मैं तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। बाहर से कोई पर्सन बिना रुके बस फोर्सफुली डोर नॉक किए ही जा रहा था, जिस पर मैथ्यू स्टेज पर चढ़ते हुए वर्डली पूछता है, शेंगची क्या ये तुम हो? लेकिन जैसे ही उसने डोर ओपन किया था तो बाहर से जिन उसके ऊपर आ गिरता है, जिस पर मैथ्यू जल्दी से उसे संभालने लगता है कि जिन तुम्हें क्या हुआ? जिस पर जिन हल्की सी वॉइस में पूछता है, डोर ओपन करने में तुम्हें इतनी देर कैसे लग गई? ओह, मुझे तो लगा था कि आज कुछ काफी बुरा हो जाएगा, लेकिन सब कुछ खत्म करने के बाद जिन फाइनली अब मैथ्यू के सेफ हाथों में है। गाइस, कौन कौन चाहता है कि मैथ्यू उसके अच्छे से टेक केयर करे? कमेंट में ये जरूर लिखे और साथ ही इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में। अंटिल नेक्स्ट चैप्टर, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय।